नमस्कार दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 10 खबरों के बारे में। सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से लेकर वेदर अपडेट से लेकर। जी हाँ, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत, IMD ने बताया। जी हाँ, आप सबको बता दें अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 15 से 25 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई राज्यों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर बात की जाए जिसमें पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो तापमान है वो 6 से 10 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन बाकी जितने भी हिस्से हैं जैसे कि जो पूर्वी हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उनमें 11 से लेकर 16 डिग्री का तापमान रहा है, जो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो मौसम में धीरे धीरे हो सकता है बदलाव देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हरदा फैक्ट्री हादसे का मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल गिरफ्तार। जी हां, भीषण विस्फोट से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सबको बता देते हैं जो हरदा पटाखा फैक्ट्री में हादसा उसके जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं वो है राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और इस हादसे में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पे 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद से जो मोहन सरकार है वो पूरी की पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और उसके बाद जितने भी पटाखा फैक्ट्री के जो मालिक थे उन लोगों को इस हादसे की जो मुख्य आरोपी जिसमें राजेश अग्रवाल को पुलिस ने पकड़ लिया और इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे आने वाले समय में काफ़ी चीज़ देखने को मिलने वाली है, उन पर और क्या क्या चीज़ें की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं तब तक के लिए अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी लागू होगा UCC। जी हाँ, आपको हाल ही में पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। मेरे चैनल पर उसका वीडियो आ चुका है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा। वो अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री इंद्र सिंह पवार ने दिए हैं बड़े संकेत। आप सबको बता देते हैं इसके लिए अटकलें लगाई जा रही है। MP के कैबिनेट जो मंत्री हैं इंद्र सिंह ने उन्होंने बताया है इसके बारे में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है कि UCC अब हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है। अगर ये लागू होगा तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाएगा। तो एक बार चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पटाखा फैक्ट्री में 3 साल पहले परिवार खत्म हुए थे और कई बार शिकायत हुई थी 11 लोगों की, अब कौन जिम्मेदार है। जी आप सबको बता देते हैं कि 3 साल पहले ही जैसे हरदा फैक्ट्री में भी जो धमाका हुआ, इसी में 3 साल पहले भी एक धमाका हुआ था जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी और उस समय भी राजेश अग्रवाल को जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद वो वापस बाहर आ गए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी फैक्ट्री तभी से ही चल रही है और हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो इस पर अब सरकार पूरा एक्शन में आ चुकी है, कुछ नए निर्णय इस पर लिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान कब से होगी शुरुआत, आपको बता देते हैं। जी हाँ, स्पाइस जेट जबलपुर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली सेवाएं शुरू करेगी और एक अधिकारी की विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को यह जानकारी दी गई है कि जो नए शेड्यूल है वो आने शुरू हो जाएंगे और इसमें उड़ान है वो 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। दिल्ली जबलपुर के बीच में 1 मार्च से हफ्ते में 2 दिन संचालित होंगी। मुंबई जबलपुर के बीच में सेवा 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस के खाने में मिला मरा हुआ कॉकरोच, रेलवे ने दिया है ऐसा जवाब। जी आप सबको बता देते हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके अंदर एक व्यक्ति ने नॉनवेज थाली को ऑर्डर किया था और उसकी थाली में कॉकरोच निकला और वास्तव में उसे देख के दंग रह गया। उसके बाद क्या बोला है आपको मैं बता देता हूँ। वहाँ की उस गंभीरता को देखते हुए एक ट्विटर पर पोस्ट किया गया, उस हैंडल से जानकारी दी गई कि आपके खराब अनुभव के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मामले को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सोर्स पर निगरानी मजबूत कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हादसे से व्यथित हूं। MP के पटाखा फैक्ट्री धमाके के बाद PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, हादसे में कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कुछ ज्वालामुखी फट रहा है, एक परमाणु बम की तरह लग रहा है। सच में इतना भीषण हादसा था, देखकर रूह कांप जा रही है। उसी को देखते हुए PM मोदी जी ने भी अपना दुख जताया और एक मुआवजे का ऐलान किया और उसी के बाद उनके एक्स अकाउंट से PMO इंडिया से एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस, 400 पुलिस अधिकारी मौके पर। पटाखा फैक्ट्री में भयंकर धमाके बाद एक्शन में आ चुके हैं मोहन यादव जी। जी हाँ, हादसे को लेकर काफ़ी तस्वीरें सामने आई है। लोग बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, पूरा इलाका चारों तरफ से एकदम खाक हो चुका है, लाशों के चिथड़े उड़ रहे हैं। आपको बता देते हैं उसी के बाद से काफ़ी चीज़ें शुरू कर दी गई हैं और मोहन सरकार भी पूरी की पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और वहाँ पर जितनी भी एम्बुलेंस है उनको भी लगाया गया है। 400 से अधिक पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और मोहन लाल सरकार ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया जिसमें मुआवजा दिया जाएगा। जो मृतक परिवार उनको 4 लाख रुपए और जो घायल उनको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है MP में गर्जा, मोहन सरकार का बुलडोजर ढहाया गया। ऑनलाइन कैफे, क्या थी वजह, आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। बीते दिनों गैंग रेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब देवास में ऑनलाइन कैफे पर भी बुलडोजर चला दिया गया। अब उसके पीछे क्यों ऐसा बुलडोजर चला है उसी को बता देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कैफे पर आरोप है कि यहाँ पर ऑनलाइन जुआ खिलवाया जाता है और बीते दिनों एक युवक ने इसी कैफे में ऑनलाइन जुआ खेलने के दौरान लाखों रुपए हार गया। तो हारने के बाद उस
युवक ने सुसाइड कर लिया था और इस मामले में युवक ने सुसाइड नोट में भी लिखा था। बाद में कैफे मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब उस ऑनलाइन कैफे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है उज्जैन विक्रमोत्सव में जुबिन नौटियाल और हेमा मालिनी जमाएंगे रंग। इस बार कुछ अलग होने वाला है। खास इस बार पहली बार मार्च में आयोजित होने वाले उज्जैन विक्रमोत्सव में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं नृत्यगणा हेमा मालिनी और जुबिन नौटियाल और अमित त्रिवेदी के कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे इस बार। तो अगर इस प्रकार के आयोजन अगर उज्जैन में होंगे तो पर्यटन के साथ में रोजगार के अवसर काफी बढ़ते हुए दिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है महाकाल की नगरी में टूटेगा राम की नगरी का अयोध्या का रिकॉर्ड। गिनीज बुक में दर्ज होगी ये कामयाबी। आपको बता देते हैं कि गुड़ी पड़वा और उज्जैन के गौरव दिवस पर 30 लाख दीपक एक साथ जलाकर प्रज्वलित किए जाएंगे और ये एक रिकॉर्ड बनेगा जो विश्व का है, जिसमें अयोध्या का जो रिकॉर्ड था वो था 22,23,000 दीपक का। उसे तोड़कर अब ये 30 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर दिन आपको मध्य प्रदेश की सारी खबरें मिलती रहे मेरे चैनल पे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।